नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 2020 के जो दिल्ली दंगे हुए थे, उस दिल्ली दंगे के बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। उन गिरफ्तारियों में कुछ को जमानत मिल गई है, कुछ को जमानत नहीं मिली है और उनकी अभी हाल की सुनवाई में उनकी जमानत पर मतलब उनको एक बार फिर जमानत नहीं मिली। और एक ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 5 साल हो गए हैं और 5 साल से ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ। और ये किस तरह की न्याय व्यवस्था है और इसको लेकर के चलाने वाले एक जो एक इकोसिस्टम है जो हमेशा से इस तरह की चीज़ों में काम करता है, वो ऐसा कर रहा है। अब इनमें किनकी जमानत कैंसिल हुई? उमर खालिद, शर्जील इमाम, अतहर खान, खालिद सैफ़ी, मोहम्मद सलीम खान, सैफुल्लाह रहमान, मीरन हैदर, गुलफिसा फातिमा, सादाब अहमद, ये इनके मामले एक साथ थे। अब इसमें शर्जील इमाम जो हैं वो चिकन नेक को भारत से अलग कर के भारत सरकार को सबक सिखाना चाहते थे। उनका ये वीडियो वायरल है। उमर खालिद की जो बयानबाजियां हैं वो सबको मालूम है, सबने वो किया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा तर्क है, पहले उसी को बस्ट करते हैं कि 5 साल तक हो गए और अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ। जो हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी चली थी, उसमें जो श्रीकांत पुरोहित और बाकी प्रज्ञा और बाकी सारे लोग जिनको गिरफ्तारी हुई थी, उनका ट्रायल 10 साल तक नहीं शुरू हुआ था। 10 साल उनकी गिरफ्तारी के 10 साल बाद तक उन पर ट्रायल नहीं शुरू हुआ था। तो ये तर्क, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड और इमोशनल इश्यूज हैं, लेकिन ये तर्क फिट नहीं बैठते हैं। अभी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की बात अदालत ने कही है, वो महत्वपूर्ण है कि इनको जमानत देने से क्या नुकसान है, किस तरह का इनका इन्वॉल्वमेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया था और ये सारा उसी का है। और जो एक खबर निकल कर के आ रही है, जिसको बहुत सारे सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया गया है, कि जो उमर खालिद, शर्जील इमाम और योगेंद्र यादव की बैठक जो है एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के घर पे हुई थी, जो सबसे ज़्यादा इस मामले को लेकर के सक्रिय हैं। और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा जो दंगा है भड़का था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ हैं इन दंगों में। 2020 के दंगे थे, इन दंगों में 53 लोग कुल मरे थे। 17 हिंदुओं को मार दिया गया था और उसमें एक पुलिस कांस्टेबल है जिसको खींच करके मारा गया है। एक आईपीएस ऑफिसर है जो बुरी तरह से घायल हुआ था इन दंगों में, जिसकी जान जाते जाते बची थी। और सब ने देखा किस तरह से दंगों के दौरान शाहरुख पठान करके एक अपराधी है जो पिस्टल तान के रखा था एक कांस्टेबल पर, वो फायर नहीं हुई, इसलिए उसकी जान बच गई। अब इसमें और कुछ मामले हैं, जैसे इसी से जुड़ा हुआ मामला है तस्लीम अहमद का, उसको भी, और 2-3 और लोग हैं जिनकी जमानत खारिज हुई है। तो कुल मिलाकर के इसमें एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है जो लोग इस तरह के में, लेकिन इनको कहीं से भी क्लीन चिट देने जैसी स्थिति इसलिए नहीं है, या कहीं से इसलिए कि इन लोगों ने जो है वो दंगों का पूरा दंगों में जिस तरह से ये शामिल थे, जिस तरह से इनकी भागीदारी है, जिस तरह से ये लोग काम किए थे दंगों के दौरान, वो कहीं से भी इनको जमानत देने के लिए वो नहीं मानता। जमानत तुरंत खारिज कर दी गई, मुश्किल से 30-40 सेकेंड लाया। हालांकि ये ऑर्डर रिज़र्व जुलाई में ही हो गया था, 5 या 6 जुलाई को ये रिज़र्व हो गया था। अब इसमें मैंने बताया कि पुलिस कांस्टेबल एक मारा गया था, एक इंटेलिजेंस का आईबी का
जो है वो जुड़ा हुआ व्यक्ति अमित शर्मा, उसको मार दिया गया था। एक विनोद करके व्यक्ति था जो दूध लेने गया था, उसको मार दिया गया था। और बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से इसको किया गया। और इसको जो ये कहा जाए कि ये स्पॉन्टेनियस था, वैसा नहीं था, इसलिए कि आम आदमी पार्टी का जो एक काउंसिलर है जो इस पूरे मामले में शामिल था, जो अभी जिसको जो हिरासत में है, जिसकी जमानत नहीं हुई है, तो वो उसके घर का इस्तेमाल किया गया दंगों के लिए। और उसके घर पर एक बड़ी सी गुलेल जैसी चीज़ मिली थी, जिससे वो लोगों पर पत्थर बरसा फेंक रहा था, जिससे लोगों का ताहिर हुसैन नाम था उसका, जो इस मामले में शामिल था। अभी इसको एक कुछ मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन कुछ मामलों में अभी ये जमानत उसको नहीं मिली है, इसलिए ये जेल में ही है। इसमें भी कुछ मामलों में कुछ लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी वो है, जिनका सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट था या जिनसे केस को नुकसान हो सकता है, जो केस को। लेकिन जो असली मसला है कि इसको करने के लिए ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस और ये अन्याय किया जा रहा है, इस तरह का एक कैंपेन चलाया जा रहा है। और वो गिने चुने चेहरे हैं जिनको जो इस पूरे प्रकरण पर हमेशा से इस तरह की बात करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक बुक रिलीज थी, जिसके बैकग्राउंड में उमर खालिद का पिक्चर लगाया गया था। बुक रिलीज है और उसमें जजेस उस बुक रिलीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो अपने आप में जजमेंट को या इसको इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन कुल मिला करके ये जो शरजील इमाम या बाकी इस तरह के लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, उनको शायद फैक्ट नहीं मालूम है कि किस किस तरह के केसेस इन लोगों के ऊपर हैं। वो जो एंटी बीजेपी वाला एक गैंग है, जो कोर्ट में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखता है, वो इसमें वही देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अदालत ने इसमें जो भी निर्णय किया है, उसमें फैक्ट्स की बात की है। इसमें मैंने बताया कि जो चांदबाग वाला इलाका था जहां अंकित शर्मा मारा गया था, मतलब बहुत सारे लोग इस मामले में मारे गए थे। तो जो ये कैंपेन चलाया जा रहा है, कैंपेन बेसिकली इस बात के लिए चलाया जा रहा है कि अदालत है उस पर, इन पर दबाव पड़े। अदालत पर अगर दबाव पड़ेगा तो अदालत इनको जमानत जल्दी से देगी। और ये टैक्टिक्स लंबे समय से ये होता रहा है। उसके बाद जो जजेस हैं उन पर भी उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ये मामला CAA विरोध के दौरान हुआ था, और सबको मालूम है कि CAA जो विरोध है वो किस लिए किया गया था। CAA का पूरा मामला ही नागरिकता देने का था, नागरिकता लेने का नहीं था। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये बाकायदा एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। और तब ये हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा होने वाली थी भारत की, उस समय ये किया गया था।